वंस अगेन दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे क्योंकि इस अल्टीमा बिजनेस के अंदर में जो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा है। नॉर्मल आदमी की बात करें या हम पूरे वर्ल्ड के अंदर में बात करें, जो कि प्रॉब्लम्स है, पैसा कैसे कमाना है, सेव कैसे करना है और उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, सारी चीजों का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और कैसे हम लोग ब्लॉकचेन के माध्यम से भी पैसिव इनकम को हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, सारी चीजें आज के जूम प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्लेमर मैं आप लोगों के बीच में जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली एक एजुकेशन पर्पज से है। साथियों, स्टार्टिंग के अंदर में मैंने इन तीन प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया और वही स्लाइड के ऊपर में आप लोग देख सकते हैं। हाउ डू यू अर्न मनी, हाउ डू यू सेव मनी और हाउ डू यू मल्टीप्लाई मनी। बट यहाँ पे भी क्वेश्चंस रेज होते हैं। यदि पैसा कमाना है तो बड़ी मात्रा में कमाना है, लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाना है और वो पैसा हमारा सिक्योर भी होना चाहिए। बट ये जी दूसरा जो पॉइंट है उसके आपके सामने यदि मैं बात करूं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाउ डू यू सेव मनी, पैसे को सेव कैसे करना है। बट इन्फ्लेशन क्या है वो हम सभी अच्छे से जानते हैं। इंडिया के नॉर्मली पिछले 60 सालों के इन्फ्लेशन की बात करें, जर्नली 7 से 8% के बीच में है। तो इसीलिए आम आदमी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। और ऊपर से क्राइसिस जो होते हैं, जैसे कि 2020 के अंदर में हमने कोरोना, एक महामारी को देखने को मिली हम सभी को। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज बहुत बड़ा है कि पैसे को सेव कैसे करें। और यदि गलती से पैसे को सेव भी कर लिया, फिर पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है। क्या इंटरेस्ट पे पॉसिबल है, या फिर पैसे को जैसे कि हम लोग बैंक के अंदर में एक्सेस करते हैं कि वहां पे सेविंग अकाउंट में पड़ा है या एफडी के अंदर में पड़ा है। बैंक डिपॉजिट पे हमें क्या मिलता है, साथियों हम अच्छे से जानते हैं। और या फिर रिस्क, इससे तो एक नॉर्मल आदमी बहुत ज्यादा डरता है। तो इन तीनों प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन, पैसा कैसे कमाना है, सेव कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको मिलेगा। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एआई डे बाय डे, मंथ बाय मंथ डेवलप होता जा रहा है। और मार्केट का प्रेडिक्शन ये है कि ना जाने कितने लोगों की 2030 तक यहाँ पे जॉब चली जाएंगी, वो लोग आउट ऑफ वर्क हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग आउट ऑफ वर्क होंगे, लोगों को यहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिलेगा। बट फिर भी हमारे पास में 5 से 6 साल है। यदि हम 2030 की बात करें तो उस समय तक हमने अपने फाउंडेशन है, जो रूट्स है, उनको काफी स्ट्रॉन्ग करना है। यदि कल को कोई भी महामारी आती है, कोरोना के जैसी या उससे भी खतरनाक, तो उससे आपके परिवार के ऊपर में कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। साथियों, हम सभी जानते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है। पहले हम सभी जानते हैं कि पहले बार्टर डील्स हुआ करता था, कि कैसे लोग चीजों का आदान प्रदान करते थे बार्टर डील्स के माध्यम से। फिर राजाओं महाराजाओं ने क्या किया, अपने अपने सिक्के निकाल दिए, उसके थ्रू चीजों का आदान प्रदान होने लगा। बट वहां पे भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि बड़ी अमाउंट के अंदर में सिक्कों को लेकर जाने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनका जो वजन था वो काफी हैवी हो जाता था। फिर बैंक नोट्स हमारे बीच में आए, ऐसे ही चेक्स आए, फिर प्लास्टिक कार्ड्स, ऑनलाइन यूपीआई बैंकिंग, जो यूपीआई पेमेंट के माध्यम से हम लोग पेमेंटें करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, समथिंग लाइक दैट। आज उससे भी हम लोग एक कदम आगे पे आ चुके हैं दोस्तों, वो है एक डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, जो कि आने वाला फ्यूचर है वो यही है। और मे भी आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर में जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। क्यों दोस्तों इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर सरकार को इसकी जरूरत है। जो कि नोटों की छपाई से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक कितना खर्चा आता है वो सभी हम अच्छे से जानते हैं। और इंडिया ऑलरेडी सीबीडीसी के ऊपर में आ चुका है, और डिजिटल अकाउंट बनना भी ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट के साथ साथ में अपना डिजिटल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो 100% होता है, ये कंट्रोल्स होता है सेंट्रल बैंक्स के अंडर में। किसी भी प्रकार का क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो वॉलेट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता। पूरा फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे होता है।
और मे भी ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, मे भी 5 या 10 साल बाद, प्लस माइनस हो सकता है, आप अपने घर के अंदर में शायद बड़ा कैश अमाउंट ना रख पाए, क्योंकि सरकार डिजिटल अकाउंट के माध्यम से सारा का सारा अकाउंट है वो आपको ट्रैक करते रहेगी। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया। आज इंटरनेट के ऊपर में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उन्होंने इंटरनेट की ताकत को अच्छे से समझा। चाहे आप किसी भी कंपनी की बात करें, अमेजोन है, फेसबुक है, अलीबाबा है, ओयो है, उबर है, इन्होंने इंटरनेट की ताकत को समझा और इनका बिजनेस पर डे का कितना है हम अच्छे से जानते हैं। बट सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, एक आम आदमी इंटरनेट का सिर्फ यूजर ही बन के रह गया। स्टार्टिंग के अंदर में मैंने आपको बताया, क्योंकि आम आदमी सिर्फ क्या है, उसकी नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है। अपॉर्चुनिटी क्या ग्रैब हो सकती है वो उसको देखता भी नहीं, क्योंकि वो शक की निगाहों से उन चीजों को देखता है। बट यदि मैं आपके सामने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात करूं, इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर में एक अच्छा खासा चांस हमारे पास में है, क्योंकि मात्र 350 मिलियन ही यहाँ पे यूजर है और लगभग 15 साल पुरानी ये हमारे बीच में इंडस्ट्री है। तो दैट मीन्स इस इंडस्ट्री से हम लोग अच्छा खासा अर्न यहाँ पे कर सकते हैं। इसको अपना सच का प्रमाण देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज 50 से ज्यादा जो बड़ी सेक्टर्स है या कंपनीज है, वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर में आ चुके हैं। चाहे हम बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, इंश्योरेंस है, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड और गवर्नमेंट, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर में आ चुके हैं। राइट नाउ 350 मिलियन यूजर्स हैं, बट मार्केट का प्रेडिक्शन से कहता है कि मे बी 2030 तक यहाँ पे 1 बिलियन यूजर्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो दैट मीन्स जो ब्लॉकचेन का पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है। बेसिकली ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन होता है एक डिजिटल लेजर, जहां पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है या फिर जहां पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। नॉर्मल यदि मैं आपके सामने बिजनेस की बात करूं, यदि रियल एस्टेट की बात करें, तो लॉन्ग टर्म के अंदर में हम यहाँ पे 4 से 10% तक का एक एनुअल ग्रोथ हम यहाँ से ले सकते हैं। बट यदि बैंक की बात करें, बैंक के डिपॉजिट के ऊपर में हमें क्या मिलता है दोस्तों, वो सभी हम लोग अच्छे से जानते हैं। सरकारी बैंक की बात करें 2.5, 3, 4%, 5, या फिर प्राइवेट HDFC, ICICI, एक्सिस की बात करें तो वहां पे 6, 6.5 तक हमें आराम से मिल जाता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हमें 30% से लेके 1000% तक का ग्रोथ हम यहाँ पे ले सकते हैं। बट उसके लिए जो पेशेंस है और लॉन्ग टर्म विजन है वो हमारे अंदर में होना चाहिए, तभी हम इस इंडस्ट्री से एक अच्छा खासा दोस्तों जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम सभी अच्छे से जानते हैं जो बिटकॉइन है वो माइनिंग होता है। बेसिकली इसका जो एल्गोरिथम है वो प्रूफ ऑफ वर्क होता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये बड़े सेटअप के ऊपर में होता है, बड़े लार्ज स्केल के ऊपर में इसको माइनिंग किया जाता है। इको फ्रेंडली ये नहीं होता। सुपर मास्टर कंप्यूटर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वो मैथमेटिकली पजल्स को सोल्व करते हैं तो ब्लॉकचेन उनको रिवॉर्ड देता है। तो मतलब कंप्यूटर्स के द्वारा कुछ वर्क किया जा रहा है, इसलिए इसका जो एल्गोरिथम है वो प्रूफ ऑफ वर्क है। स्टेकिंग की आपके सामने बात करूं, ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपने अपने क्रिप्टो एसेट को स्टेक कर दिया और वहां पे आप कुछ चीजों को जनरेट करते हैं या नए कॉइन्स को आप जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपको, बैंक के अंदर में आपने FD किया तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। एसेट आपका लोक है और वहां पे आप रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। इसका जो एल्गोरिथम होता है दोस्तों प्रूफ ऑफ स्टेक, मतलब आपको एसेट को स्टेक करना पड़ेगा, आपको एसेट को लॉक करना पड़ेगा, तभी ब्लॉकचेन है वो आपको वैलिडेटर बनने का मौका यहाँ पे देगा। और आप यहाँ पे वैलिडेटर बनोगे तो ब्लॉकचेन आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के रूप में आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी आपको यहाँ पे देगा। बट यदि मैं आपके सामने स्प्रेडिंग की बात करूं, स्प्रेडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आज तक जिस स्मार्टफोन ने हमारे लिए काम नहीं किया, एक बार आपका स्मार्टफोन स्पीडिंग के साथ में कनेक्ट हो गया तो यही आपका स्मार्टफोन आपके लिए 24/7 काम करना चालू कर देगा। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं,
बट ये टेक्नोलॉजी आपके लिए वर्क करती रहेगी, और एवरी 24 आवर्स ये क्रिप्टो करेंसी डेली आपको देगी रिवॉर्ड की फॉर्म में। स्पेडिंग की टेक्नोलॉजी की बात करूं दोस्तों, ये एक हाइब्रिड सॉल्यूशन है, एक कॉम्बिनेशन है माइनिंग प्लस स्टेकिंग का। इको फ्रेंडली है, डेली और लाइफ टाइम आप यहाँ पे रिवॉर्ड ले सकते हैं, और उसका यूज केस भी दोस्तों बहुत ज्यादा इजी है। एक्सचेंजेस पे कर सकते हैं, पी टू पी या फिर कार्ड के अंदर में। बात करें दोस्तों अल्टीमा की चेन की, जो आने वाले फ्यू वीक्स के अंदर में, आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर में ये हमें देखने को मिल सकती है। ये पूरा का पूरा 100% डिसेंट्रलाइज है, या फिर डिसेंट्रलाइज हमें देखने को मिलेगा। मैक्स सप्लाई 1 लाख ही होगा अल्टीमा टोकन का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, डी एप्स टोकन्स और लिक्विडिटी पूल सारी चीजें आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। पहले जो स्मार्ट ब्लॉकचेन था, हम सभी अच्छे से जानते हैं, उसका जो टीपीएस था, ट्रांजैक्शन पर सेकंड था, वो 2000 था। मतलब 1 सेकंड के अंदर में 2000 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। बट कंपनी की कॉर्पोरेट टीम ने ये जो अल्टीमा का जो ब्लॉकचेन बनाया है, जो अल्टीमा का चेन बनाया है, वो उससे भी एडवांस बनाया है। आप यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर में 10,000 ट्रांजैक्शन दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। एलेक्स सर ने अपने वेबिनार के अंदर में भी बताया है कि यदि वीजा और मास्टर कार्ड को छोड़ दें तो इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन राइट नाउ मार्केट के अंदर में दोस्तों कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो दैट मीन्स पोटेंशियल अल्टीमा चेन का जो होगा वो अपने आप में बड़ा शानदार होगा। इसके अलावा जो अल्टीमा है वो सेटिक फाउंडेशन से ऑलरेडी वो वेरीफाइड है। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जैको पे लिस्टेड भी है और वेरीफाइड भी है। राइट हैंड साइड में जो आप लोग देख पा रहे हैं इसका बारकोड, आप इसके बारकोड को स्कैन करेंगे और रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप इसके व्हाइट पेपर के ऊपर में। कंपनी दोस्तों फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज 9वें साल के अंदर में कंपनी अपने एंटर कर चुकी है। इस 8.5 9 सालों के अंदर में ना जाने कितनी कंपनीज आई क्रिप्टो प्लस नेटवर्क की और चली गई। बहुत ने प्रॉमिस भी किए, वी आर इथेरियम किलर, वी आर ये किलर, वी आर वो किलर, बट आज वो कंपनी कहीं भी मार्केट के अंदर में देखने को नहीं मिलती है। यदि इस कंपनी की बात करें, ये कंपनी अपने आप को हर लेवल के ऊपर में साबित कर चुकी है। चाहे हम लोग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की बात करें, प्रूफ ऑफ बिजनेस की बात करें, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, या प्रूफ ऑफ मार्केट की बात करें, हर लेवल पे कंपनी अपने आप को यहाँ पे साबित कर चुकी है। और इनके पीछे की जो शख्सियत है उनका नाम है दोस्तों एलेक्स रेनहार्ट सर। ये ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, सीरियल एंटरप्रेन्योर है, और यदि आज कंपनी के सीईओ की बात करें तो दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो प्रोमिनेंट एक्सपर्ट में से आज 5वें नंबर पर है। इनका बुक है इफ यू आर नंबर वन, मनी लैंग्वेजेस के अंदर में। इनका एकेडमी है एलेक्स रेनहार्ट एकेडमी, दुबई टॉप 100 एमिरेट के अंदर में ये आ चुके हैं। और इनको 2023 के अंदर में रिसेंटली सीईओ ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड भी मिला। और ये सारी की सारी जो बातें हमें कौन बता रहा है, ये बातें बता रहा है, ये जो स्लाइड के ऊपर में आप देख सकते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स। इन मैगजीन्स के अंदर में ये सारा का सारा जो कंटेंट है दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है। और ये कोई छोटी मोटी मैगजीन्स नहीं है, ये बहुत बड़ी मैगजीन्स है। फोर्ब्स, यू टुडे, कॉनपीडिया, द गार्डियन, कॉन स्पीकर, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस दिग्गज बड़ी मैगजीन्स हैं, जिन मैगजीन्स के अंदर में ये सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और हाइपर डिफ्लेशन क्या होता है। साथियों बिटकॉइन डिफ्लेशन मैकेनिज्म के ऊपर में काम करता है, जिसका मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सप्लाई में कमी हो जाना। जब अप्रैल 2024 के अंदर में इसकी हाल्विंग हुई, तो हाल्विंग से पहले दोस्तों 900 बीटीसी पर डे आता था। आज कितना आ रहा है? 450 बीटीसी पर डे। मतलब उसकी सप्लाई कुछ समय बाद कम होती जा रही है। बट एसेट यहाँ पे डबलिंग की बात करूं, 36 से 72 मिनट लगते हैं। मतलब एक्स टू होने के अंदर में बिटकॉइन के केस के अंदर में लगभग 36 से 72 मिनट लगते हैं। और ईयरली ग्रोथ की बात करें तो 15 से 30% आप यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हैं। इथेरियम की बात करें, इथेरियम एक इन्फ्लेशनरी कॉइन है। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सप्लाई में बढ़ोतरी हो जाना, सप्लाई बढ़ जाना। हम सभी जानते हैं इथेरियम का जो एल्गोरिथम है वो प्रूफ ऑफ स्टेक है, पीयूएस के ऊपर में है।
इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी इसकी सप्लाई है। राइट नाउ 1400 इथेरियम पर डे मार्केट के अंदर में आ रहा है। यहाँ पे 1.5% का बर्निंग फी हमें देखने को मिल जाता है। बट यदि X2 की बात करें, ये थोड़ा सा जो टाइम जोन है तो थोड़ा सा ज्यादा है, 200 महीने लगते हैं, और एवरेज हमें 4 से 6% ईयर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यदि मैं अल्टीमा की बात करूं आपके सामने, अल्टीमा एक हाइपर डिफ्लेशन मैकेनिज्म के ऊपर में काम करता है, जिसका मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में सप्लाई में कमी हो जाना। हम सभी जानते हैं आज से 1.5 पौने 2 साल पहले जब डिसइंटरेस्ट फाइनेंस के ऊपर में हम लोग आए, तो मार्केट के अंदर में लगभग 150 अल्टीमा टोकन्स अ डे भी हमें देखने को मिले हैं। बट राइट नाउ कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 31 to 33 अल्टीमा टोकन आ रहे हैं। मतलब सप्लाई का जो रिडक्शन है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में हुआ है। ऊपर से 5% जो फ्रीजिंग फी है, जो स्टेकिंग आने वाले समय के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो अल्टीमा को हाइपर डिफ्लेशन बनाते हैं। X2 की बात करें, एसेट यहाँ पे डबलिंग की बात करें, 24 से 36 महीने लगते हैं यहाँ पे। और ग्रोथ की बात करें तो 30% से लेके 500% ईयर आप ग्रोथ यहाँ पे ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमा टोकन्स। एसेट की फॉर्म में आप यहाँ पे ग्रोथ को ले सकते हैं। अल्टीमा एक हाइपर डिफ्लेशन मैकेनिज्म के ऊपर में काम करता है, मतलब जिसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, जैसे जैसे कम्युनिटी यहाँ पे बढ़ेगा तो सप्लाई का रिडक्शन हमें दोस्तों देखने को मिलेगा। अब जब सप्लाई का रिडक्शन होगा, कम्युनिटी बढ़ेगा। अब कम्युनिटी बढ़ेगा, सप्लाई का रिडक्शन, तो डिमांड इंक्रीज होगा। डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा। और अल्टीमा का टारगेट भी है कि कैसे 100 ऑफ मिलियंस की कम्युनिटी को अचीव भी करना है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर कौन से वो मेजर 4 ऐसे टूल्स हैं जिनकी वजह से जो अल्टीमा की जो सप्लाई है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में कम होती है, और जो अल्टीमा को बनाते हैं हाइपर डिफ्लेशन। सबसे पहले तो दोस्तों जो इसकी मैक्स सप्लाई है, मैक्स सप्लाई ही लिमिटेड है। मतलब 1 लाख की सप्लाई है तो 1 लाख ही है। 1 लाख एक कॉइन भी आपको मार्केट के अंदर में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों ईयरली हाल्विंग, मतलब हर साल हाल्विंग के माध्यम से भी जो कॉइन का जो सप्लाई है वो कम होता रहेगा। जैसे कि बीटीसी के केस में एवरी 4 ईयर हमें हाल्विंग देखने को मिलता है, बट लोगों को कहीं ना कहीं बड़े इंपल्स के लिए 4 साल वेट करना पड़ता है। बट यदि कम्युनिटी की बात करें, बट यदि अल्टीमा की बात करें, अल्टीमा के केस में ये जो पीरियड है 4 साल के बजाय ये मात्र 1 साल का है। तो कहीं ना कहीं 1 साल का पता भी नहीं चल पाता, सप्लाई का रिडक्शन हो जाता है, और यदि कॉइन करेक्शन में आ रहा है तो दोबारा वो अपने आप को मेकअप कर लेता है ड्यू टू हाल्विंग। तीसरा बात करें, यहाँ पे अल्टीमा की चेन के ऊपर में एज ए गैस कॉइन होगा। मतलब हर ट्रांजेक्शन के ऊपर में यहाँ पे अल्टीमा का एक एज ए गैस यूज होगा। तो गैस यूज होगा तो कहीं ना कहीं सप्लाई के अंदर में भी रिडक्शन आएगा। चौथा बात करें, यहाँ पे स्टेकिंग और फ्रीजिंग के माध्यम से भी अल्टीमा एक लॉकिंग होगा। मतलब मार्केट के अंदर में जो सेलिंग के लिए अल्टीमा वो कम जाएगा, अब मार्केट में वो कम जाएगा तो सप्लाई शॉर्टेज होगा, और सप्लाई शॉर्टेज होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं ये बनाते हैं अल्टीमा को हाइपर डिफ्लेशन। और राइट हैंड साइड में शायद आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि 2024 के अंदर में सप्लाई ये है और 25 में और कम हो गया, मतलब यहां से यहां तक का रिडक्शन हो गया। फिर 26 में क्या हुआ, अगेन हालिविंग हुई, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फिर से रिडक्शन हो गया। 27 में फिर हालिविंग हुई, देन फिर रिडक्शन, रिडक्शन और रिडक्शन। मतलब एवरी ईयर यहाँ पे जो अल्टीमा की सप्लाई मार्केट के अंदर में आ रही है वो हमें यहाँ पे डिक्रीज डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर में। इवन अल्टीमा की बात करें, आज अल्टीमा टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, जिसमें से 8वें नंबर पे है गेट डॉट आईओ है, 9वें नंबर पे मैक्सी है, 13वें नंबर पे बिंजेक्स एक्सचेंज है, 16वें नंबर पे बिटमार्ट है, कोइन स्टोर, कोइन डब्ल्यू, कोइन डीसीएक्स, मैनी मोर एक्सचेंजेस के ऊपर में अल्टीमा ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है। और अल्टीमा का टारगेट है 100 मिलियंस की कम्युनिटी को यहाँ पे
क्रिएट करना। इवन बाइनेंस के ऊपर में भी इसका टारगेट है लिस्ट होने का 2025 के एंड तक। बट ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि अल्टीमा को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कोइन मार्केट कैप के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, कोइन मार्केट कैप के ऊपर में जो 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो मार्केट रैंक है उसको भी इंप्रूव करना है। राइट नाउ अल्टीमा की जो मार्केट रैंक है वो बिलो 300 है। 294 295 के आसपास में इसकी रैंकिंग है। इसके अलावा अल्टीमा के पास में मिलियंस ऑफ मिलियंस की कम्युनिटी भी होनी चाहिए, जिससे कि बड़ी बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस, अपबीट, बायबिट, क्रैकन, ओकेएक्स, इन एक्सचेंजेस के ऊपर में लिस्ट होने में अल्टीमा को फिर बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अल्टीमा की अपनी खुद की ब्लॉकचेन होगी, अपना नेटिव कॉइन उसके अंदर में होगा वो। और वो एक ऐसा पर्टिकुलर कॉइन होगा जिसके चारों तरफ एक अपना खुद का एक इकोसिस्टम भी होगा। मतलब वहां पे वो कॉइन एक यूटिलिटी कॉइन बन जाएगा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार है यहाँ पे, जैसे कि वर्चुअल और फिजिकल कार्ड्स, स्प्लिटिंग 30, बूस्टर पूल्स, बिजनेस पूल, अल्टीमा स्टोर, गेम्स, अल्टीमा डिफेंडर, एक्सचेंजर्स और यू मार्केट प्लेस। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अल्टीमा कॉइन के चारों तरफ में होगा। जितने बड़े लेवल पे कम्युनिटी यहाँ पे होगा तो उतना ही ये इकोसिस्टम यूज होगा। जितना इकोसिस्टम ये यूज होगा तो अल्टीमा की बनेगी यूटिलिटी। यूटिलिटी बनेगी तो ज्यादा फ्रीज होगा, और इवन ट्रांजेक्शन करेंगे तो एज ए गैस कौन भी वो कंज्यूम होगा। तो दोनों ही हाथ में यहाँ पे लड्डू हुई है, क्योंकि दोनों हाथ में यहाँ पे जो अल्टीमा की जो सप्लाई है वो कम होते हुए हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं इसका एक यूनिक प्रोडक्ट, जो कि है मल्टी क्रिप्टो डेबिट कार्ड। ये बड़ा शानदार दोस्तों डेबिट कार्ड है। ये लोगो आप लोग देख पा रहे हैं मास्टर कार्ड का। ट्रस्ट के लिए काफी है, क्योंकि मास्टर कार्ड की बात करें तो 300 मिलियन से ज्यादा यूजर ग्लोबली किसके हैं, मास्टर कार्ड के। इस कार्ड की दोस्तों खास बात यह है, पर डे आप यहां से एटीएम से $10,000 इन कैश कर सकते हैं। महीने की बात करूं तो महीने के अंदर में आप यहाँ पे $1,00,000 एटीएम से इन कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे इसका वर्चुअल कार्ड। भविष्य के अंदर में आप एप्पल पे और गूगल पे के साथ इसको कनेक्ट कर पाएंगे, और क्रिप्टो करेंसी का यूज करके आप यहाँ पे गूगल पे के माध्यम से या एप्पल पे के माध्यम से आप सारी की सारी पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। जितने भी प्रोग्राम होंगे अल्टीमा स्टोर के ऊपर में, फूड, क्लोथिंग या ट्रैवल, जो भी सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे वो सारे के सारे फ्रीजिंग के माध्यम से होंगे। इवन जो कार प्रोग्राम होगा, अभी डेट ऑफिशियली हमारे बीच में आ चुकी है, आफ्टर हालविंग ये हमें देखने को मिलेगा। बट कार प्रोग्राम के अंदर में एंट्री करने के लिए दो लाइसेंस हमें यहाँ पे बाय करने होंगे। पहला होगा फ्रीजिंग लाइसेंस और दूसरा होगा फ्रीजिंग पैक। ये दो लाइसेंस हमें यहाँ पे बाय करने होंगे, और इन लाइसेंस को बाय करने के अंदर में आपको अल्टीमा टोकन को फ्रीज करना पड़ेगा मिनिमम 3 सालों के लिए। सेम यहाँ पे यू मार्केट प्लेस भी ऐसे ही वर्क करेगा। यहाँ पे इसके अंदर में एंट्री करने के लिए भी दो लाइसेंस सेम आपको बाय करने होंगे। यू मार्केट की बात करें तो ई कॉमर्स का, ऑनलाइन का ये दोस्तों सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जहां पे 70 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। 220 प्लस कंट्री के अंदर में डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। 100 प्लस यहाँ पे कैटेगरीज होगी, जैसे कि बच्चों की क्लोथिंग की बात करें, टॉयज की बात करें, मेल फीमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, स्मार्टफोन्स, ऐसे करके 100 प्लस कैटेगरीज यहाँ पे होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर में अल्टीमा टोकन ही फ्रीज होने वाला है, उसकी ही यूटिलिटी यहाँ पे बनने वाली है। 25 फरवरी 2025 को बोथ कार प्रोग्राम और यू मार्केट का जो शॉपिंग प्रोग्राम है वो हमें देखने को मिल सकता है, जो अभी तक ऑफिशियल डेट हमारे पास में आई है। मे बी डेट आगे पीछे हो सकती है। अल्टीमा वॉलेट भी हमें कुछ समय बाद देखने को मिल सकता है। जैसे स्मार्ट वॉलेट है उसी प्रकार से ही अल्टीमा वॉलेट हमें देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के अंदर में इससे रिलेटेड कुछ इकोसिस्टम के जो टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं या स्प्लिट्स वो हम इसके अंदर में रख पाएंगे। बट भविष्य के अंदर में 1,000 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स हम यहाँ पे इसके अंदर में रख पाएंगे। सेम जैसे स्मार्ट डिफेंडर था वैसे ही अल्टीमा डिफेंडर आपको यहाँ पे आने वाले समय के अंदर में देखने को मिलेगा, जो कि आपके स्मार्टफोन की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। बट ये कनेक्ट उन्हीं स्मार्टफोन के साथ में होगा जिन स्मार्टफोन के अंदर में एनएफसी होगा।
तो यदि आपके स्मार्टफोन के अंदर में एनएफसी है, सेटिंग में जाके आप चेक कर सकते हैं, तो इजिली आप अल्टीमा डिफेंडर को अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। अभी यदि हम लोग बात करें, अल्टीमा का जो लॉकिंग है वो थोड़ा सा कम है, बट अल्टीमा चेन के ऊपर में जैसे ही हम लोग आ जाएंगे और जैसे ही बड़ी मात्रा के ऊपर में स्टिकिंग होगा, तो शायद मेरे ख्याल से जो स्टिकिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और शायद आप लोग देख पाए होंगे राइट हैंड स्लाइड के अंदर में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक दिन वो दिन भी आएगा, शायद 90%, 99% तक अल्टीमा है वो फ्रोजन हो जाएगा। और मार्केट के अंदर में जो सर्कुलेशन के अंदर में जो अल्टीमा है वो बहुत कम आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में जो स्टेकिंग 2.0 है वो कैसे वर्क करेगा। साथियों, स्टेकिंग के लिए हमें कम से कम एक अल्टीमा टोकन को यहाँ पे स्टेक करना पड़ेगा या फ्रीज करना पड़ेगा। जब हम एक अल्टीमा टोकन को स्टेक करेंगे तो हमें तीन चीज यहाँ पे मिलेगा। हमें एनर्जी मिलेगा, हमें बैंडविथ मिलेगा और हमें पावर मिलेगा। जब हम एक अल्टीमा टोकन को स्टेक करेंगे, वैसे तो अल्टीमा की चेन के ऊपर में वो टोकन नहीं होगा, वो कॉइन होगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन होगी। यहाँ पे मिनिमम अलेक्स सर ने, जैसा कि वेबिनार के अंदर में बताया, कम से कम 1 मिलियन एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप एक अल्टीमा टोकन को यहाँ पे आप स्टेक करेंगे। बैंडविथ आपको मिलेगा 2 मिलियन, और पावर के अंदर में आपको मिलेगा एक वोट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। हम सभी अच्छे से जानते हैं, जब भी हम लोग कोई ट्रांसैक्शन करते हैं या स्पिरिट्स का ट्रांसैक्शन करते हैं तो वहां पे एनर्जी और बैंडविथ का यूज होता है। इतना तो हम अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करते हैं पावर की, तो पावर का यूज हम कहाँ पे करेंगे, इसको भी थोड़ा थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक्चुअल में पावर का यूज कहाँ पे होगा। साथियों, पावर का यूज होगा कि यदि आप अल्टीमा के ब्लॉकचेन से पैसिव इनकम लेना चाहते हैं तो आपको सुपर रिप्रेजेंटेटिव आपको बनना पड़ेगा, मतलब एसआर कैंडिडेट आपको बनना पड़ेगा। और सुपर रिप्रेजेंटेटिव में एंट्री करने के लिए मिनिमम 10 अल्टीमा टोकन आपको वहां पे स्टेक करना पड़ेगा, यदि आपको एसआर कैंडिडेट के अंदर में आना है तो। अब यहाँ पे क्या होगा कि यदि वहां पे कैंडिडेट बढ़ जाते हैं या कैंडिडेट वहां पे 27 ही है, तो अब आपने जो एक अल्टीमा टोकन जो स्टेक किया है, जो पावर के अंदर में एक वोट आपको मिला है, तो आप इन 27 को वोट करेंगे। तो आप इन 27 को वोट करेंगे, तो जो भी यहाँ पे एसआर होगा, जो जीतेगा, जो वैलिडेटर यहाँ पे बनेगा, तो वो आपको कुछ कमीशन देगा। क्योंकि यहाँ पे आप ब्लॉकचेन के माध्यम से भी एवरी ट्रांजैक्शन पर आप यहाँ पे पैसिव इनकम को जनरेट कर पाएंगे। और ये जो रिवॉर्ड होगा एवरी 24 आवर्स ये जनरेट होगा। मतलब यदि आपके पास में 10 अल्टीमा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अल्टीमा टोकन को स्टेक करके आप अपनी वोट का इस्तेमाल करके, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके आप इनको वोट कर पाएंगे, और ब्लॉकचेन के माध्यम से आप यहाँ पे पैसिव रिवॉर्ड आप यहाँ पे ले पाएंगे। बट जो कंडीशन है वोटिंग के लिए, वो मिनिमम एक अल्टीमा टोकन की है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। मान के चलो कि आपने अल्टीमा टोकन को स्टेक नहीं किया। अब नॉर्मली यदि आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम होती है और उस बैंडविड्थ के अंदर में जो अल्टीमा लगता है वो 0.0003 अल्टीमा टोकन लगता है, ये मिनिमम है। मान के चलो कि अभी हम लोग 8-10 पुल से एवरीडे यहाँ पे रिवॉर्ड को ले रहे हैं, तो मैंने बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लिया ट्रांजैक्शन के अंदर में, स्पीड को ट्रांजैक्शन करने में, और एनर्जी को भी मैंने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद भी मैं ट्रांजैक्शन किए जा रहा हूँ, बस बैंडविड्थ तो मेरे पास में नहीं है। तो ट्रांजैक्शन पर मेरे पास में अल्टीमा लगा 0.0003 अल्टीमा लगा। बट बट यदि मैं बट यदि प्रेजेंट रेट से इसकी कैलकुलेशन करी जाए, जैसे कि 7,000 के आसपास में रेट है, तो लगभग 20 से 21 डॉलर का अल्टीमा मेरा कंज्यूम हो गया, जो कि ये जो फीस है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इवन अलेक्स सर ने बताया भी है कि अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में ये जो फीस होगी बड़ी एक्सपेंसिव होगी। अब यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, यदि मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं
तो ये आपका फी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप इस फी से बचने के लिए आप एक अल्टीमेट टोकन को स्टेक कर दीजिए, जिससे कि 1 मिलियन एनर्जी आपको मिल जाएगा और 2 मिलियन आपको बैंडविड्थ यहाँ पे मिल जाएगा। और जब आप ये काम करेंगे तो आपको नोड के माध्यम से एवरी डे डेली का रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीजें हम सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि कैसे हम लोग ब्लॉकचेन के माध्यम से भी हम यहाँ पे रिवॉर्ड ले पाएंगे। एडिशनली जो एक अल्टीमेट टोकन आपने स्टेक किया है और जो एनर्जी आपको मिला है, जो बैंडविड्थ आपको मिला है, मे बी Q1 या Q2 के अंदर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा जहां पे आप अपनी एनर्जी और बैंडविड्थ को आप यहाँ पे सेल कर पाओगे और यहां से भी आप अपना प्रॉफिट को बढ़ा पाओगे। आप पूछो कैसे, जरूर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। बैटर बुल्स के माध्यम से अभी जो भी हम लोग टैपिंग करते हैं और हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, बट आने वाले समय के अंदर में क्या होगा कि वो एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो वो एनर्जी जितने भी बैटर बुल्स की जो 10 मिलियन की जो कम्युनिटी है, वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में जाएगी जहां पे अपनी एनर्जी और बैंडविड्थ को पहले से रखा हुआ है। तो वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में जाकर एनर्जी और बैंडविड्थ को लेगी। तो ऐसे आप लोग वहां से भी एक अच्छा खासा जो रिवॉर्ड है, जो इनकम है, आप लोग यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। बट वो तभी कर पाओगे यदि आपका जो अल्टीमेट टोकन है वो मिनिमम एक अल्टीमेट टोकन आपका स्टेक है। अब नॉर्मल यदि मैं आपके सामने बात करूं, अल्टीमा पुल 1.0 जो कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में है, और अल्टीमा पुल 2.0 आपको अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के अंदर में जो अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में जो अल्टीमा पुल होगा वहां पे रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे, क्योंकि न्यूली पुल है, नया पुल है, जीरो से स्टार्ट होगा। बट एलेक्स सर ने बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अल्टीमा पुल जो 1.0 है और जो 2.0 है, इनके जो रिवॉर्ड है वो दोनों के आने वाले समय में सेम आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे पैकेजेस तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। जो स्मॉल पैकेजेस हैं वो ऑलरेडी हमारे बीच में लाइव यहाँ पे हो चुके हैं, जैसे कि 220 यूरो का और 550 यूरो का। ये जो पैकेजेस हैं ये स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में ही रन हो रहे हैं प्रेजेंटली, क्योंकि स्मार्ट ब्लॉकचेन की फीस बहुत कम है। और यहाँ पे जो भी अल्टीमेट टोकन स्टेक होगा इन पैकेजेस के अंदर में, वो मिनिमम 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए वो यहाँ पे अल्टीमेट टोकन फ्रोजन हो जाएगा। बट अल्टीमा चेन के ऊपर में जो बड़े प्रोडक्ट्स आएंगे, जो बड़े पैकेजेस आएंगे 1100 यूरो प्लस, में भी वहां पे जो अल्टीमा टोकन होगा वो 3 सालों के लिए फ्रोजन होगा। तो राइट नाउ जो हमारे पास में 1000% का जो ऑफर है, तो राइट नाउ वो हमारे बीच में, वो ऑफर हमारे बीच में वो लाइव है। ये ऑफर शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। आई थिंक 1 या 2 दिन ही बचा है इस ऑफर को। आप कोशिश कीजिए, ग्रैब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो अल्टीमा टोकन जो फ्रीज हो रहा है वो 1 साल के लिए हो रहा है, और उसके बाद 50% ये कम हो जाएगा और ऑफर हमारे पास में 950% हो जाएगा। तो अभी 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी बूस्टर 3 के हमारे बीच में ऑलरेडी लाइव यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे सिंपल एक कैलकुलेशन है कि अल्टीमा पुल 2.0 से स्टार्टिंग के अंदर में हमें 90% तक का भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्राइस मल्टीप्लिकेशन होता है तो 450% तक का भी ग्रोथ हम यहाँ पे ले सकते हैं। सेम बूस्टर पुल 3.0 की कैलकुलेशन है। यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर में जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगा। नॉर्मल यदि आप 1100 का लाइसेंस लेते हैं, इस नए प्रोडक्ट के अंदर में लाइसेंस प्लस कॉन्ट्रैक्ट को एक ही कर दिया गया है, दोनों कंबाइंड है यहाँ पे। नॉर्मल यदि आप 1100 का आप लाइसेंस को लेते हैं तो आपको यहाँ पे 0.50 एक्टिव स्पिट्स बूस्टर 3 स्पिट्स आपको मिलता है। अब जो आपने 1100 के लाइसेंस में अल्टीमा टोकन फ्रोजन किया वो हुआ 0.275। ये अल्टीमा पुल 2.0 से आपको रिवॉर्ड देगा, और जो बूस्टर स्पिट्स आपको मिला है वो आपको बूस्टर 3.0 से आपको रिवॉर्ड देना चालू यहाँ पे कर देगा। बट इसके अंदर में भी एक अपडेट है दोस्तों। वो अपडेट ये है, जो डेन सेशन हुआ था वहां पे एमएल सर ने बताया था साफ साफ कि जो बूस्टर 3 का जो पे आउट वहां पे जो रिवॉर्ड स्टार्ट होगा वो आफ्टर हाल्विंग स्टार्ट होगा, और सेम जो बिजनेस स्पिट्स हमें वहां पे मिलेगा उसका भी पे आउट आफ्टर हाल्विंग यहाँ पे स्टार्ट होगा।
कैलकुलेशन सारी की सारी सेम है जैसे पहले था। गोल्डन रूल्स की बात करें, हर बार एलेक्सर हमें बताने का प्रयास करते हैं कि यदि इस इंडस्ट्री के अंदर में हम पैसा कमाना चाहते हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमें इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और ये गोल्डन रूल्स क्या है? बाय एट लो, सेल एट हाई। कम रेट पे खरीदिए और ज्यादा पे बेचिए। दूसरा रूल ये कहता है कम से कम 3 से 5 साल तक का आप विजन लेकर यहाँ पे आए, या अंटिल जब तक आपका एसेट 3x 10x मल्टीप्लिकेशन ना हो सके। तीसरा रूल ये कहता है कि जब भी मार्केट करेक्शन में आता है तो आप मार्केट में एंट्री करें, जिससे रिस्क आपका कम हो जाएगा और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। चौथा रूल ये कहता है कि कभी भी एसेट को लॉस में नहीं बेचना है, अपने वेट करना है ग्रोथ के लिए। और पांचवा रूल कहता है कि कभी भी किसी पैनिक अर्जेंसी में आकर आपको गोल्डन रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। राइट हैंड साइड में ये स्लाइड आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हाल्विंग होगा और सप्लाई अल्टीमेट टोकन का कम होगा, तो रेट 10,000, फिर 30,000, फिर 90,000, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये रेट आपको देखने को मिलेगा। और अल्टीमा अपने सारे के सारे जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उन सभी टारगेट्स को अल्टीमा यहाँ पे अचीव करेगा। तो ये तो दोस्तों एक पैसिव पार्ट था, बेसिकली एक एक प्रोडक्टिव पार्ट था कि हमने एक प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट ने हमारे लिए काम करना चालू कर दिया। अब हम बात करेंगे, यदि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं तो वहां से भी मैं अच्छी खासी इनकम दोस्तों मैं यहां से ले सकता हूं। यहाँ पे 10% डायरेक्ट बोनस मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। पहले हम सभी जानते हैं, पहले 20% था, बट कुछ टाइम के लिए 40% कर दिया था। बट 20% था दोस्तों, ये सेम ही है, क्योंकि पहले 20% लाइसेंस के ऊपर में था। अब लाइसेंस प्लस कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम है, तो वो सेम ही है। तो डायरेक्ट बोनस यहाँ पे 10% है। ये रियल टाइम, ये रियल मनी है। एनी टाइम आप कैश कर सकते हैं। और लाइफ टाइम यदि मैं रिवॉर्ड्स की यहाँ पे बात करूं, टीम बोनस 31%, बिजनेस स्पिरिट्स बोनस 60%, रैंक बोनस 2% और इन्फिनिटी बोनस 25%। ये सारे के सारे जो बोनसेस हैं, ये लाइफ टाइम बोनसेस हैं। एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों टीम बोनस की, यूनि लेवल बोनस की। डायरेक्ट में आपको कितना मिला? 10% आपने इन कैश कर लिया। दूसरे पे कितना मिला? फिर से 10%। तीसरे पे 5%। चौथे से पांचवें पे 3% और छठे से 15वें लेवल पे 1%। दूसरे लेवल से लेके 15वें 15वें लेवल तक आपको मिलेगा स्पिट्स, और ये स्पिट्स आपको एवरीडे आपको ये देगा रिवॉर्ड। तो ऐसे आप ज्यादा से ज्यादा आप अल्टीमस को एक्टिव तौर पे काम करके भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे 60% तक का एडिशनल बिजनेस स्पिट्स भी आप यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। कैसे? यदि आप अपने फर्स्ट लेवल टर्नओवर में सिर्फ 1,000 यूरो का बिजनेस करते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल। डायरेक्ट में यदि ऐसे ही कर दिया 1,000 यूरो का, वो नहीं काउंट होगा। 1,000 यूरो का भी बिजनेस आपका अकॉर्डिंग टू 50-30-20 होना चाहिए, अभी एप्लीकेबल होगा। यदि आप ऐसे करते हैं, डायरेक्ट में 1,000 यूरो का बिजनेस करते ही फर्स्ट लेवल टर्नओवर पर अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल आपको एडिशनली 0.25 बीएसपी आप ले सकते हैं, लगभग 550 यूरो का। फिर आप फर्स्ट लेवल टर्नओवर यदि 2500 करते हैं अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल, तो 0.3 बीएसपी एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, लगभग 770 यूरो का। यदि आप यहाँ पे 5,000 यूरो का बिजनेस करते हैं अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल, तो 0.7 बीएसपी एडिशनल आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि लगभग होगा 1,540 यूरो का। यदि 10,000 यूरो का आपने बिजनेस किया फर्स्ट लेवल टर्नओवर पे अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल, तो लगभग 1.5 बीएसपी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि लगभग होगा 3,300 यूरो का। तो यहाँ पे ऐसे काम करके भी आप एडिशनली ज्यादा से ज्यादा स्पीड्स को आप यहाँ पे कमा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों रैंक बोनस की। 200 करोड़ तक के रैंक बोनस आप यहाँ पे ले सकते हैं। 200 करोड़ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप कच्छू के चाल पे काम करके सभी के सभी टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने काम कैसे करना है,
मिनिमम 3 लाइन्स आपको चाहिए। और ये अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल आपको सारा का सारा बिजनेस यहाँ पे करना पड़ेगा यदि आप रैंक को अचीव करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो बिजनेस वॉल्यूम होगा, जो टीम वॉल्यूम होगा, वो एग्रीगेट होगा। समझते हैं। डायमंड आप जैसे ही बने, 2.5 लाख यूरो या 2.5 करोड़ का हमें बिजनेस करना पड़ता है डायमंड के लिए। तो यहाँ पे 3,000 यूरो का रैंक बोनस आपको मिला। नेक्स्ट रैंक की बात करूं, नेक्स्ट है ब्लू। ब्लू डायमंड के लिए 5 करोड़ का आपको बिजनेस करना पड़ेगा और 5 लाख का रैंक बोनस आप यहाँ पे ले पाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि 2.5 करोड़ का मैं बिजनेस पहले ही कर चुका हूं, तो मात्र सिर्फ मुझे 2.5 करोड़ का बिजनेस और करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो टीम वॉल्यूम होता है, वो एग्रीगेट होता है। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी खास बात है। ग्रीन डायमंड के लिए 10 करोड़ का आपको बिजनेस करना पड़ेगा। 10 लाख तक का रैंक बोनस आप यहाँ पे ले पाएंगे। पर्पल डायमंड की बात करें तो 20 करोड़ का आपको बिजनेस करना पड़ेगा। 20 लाख तक का रैंक बोनस आप यहाँ पे ले पाएंगे। रेड डायमंड की बात करें तो 600 करोड़ का बिजनेस कर, सॉरी 60 करोड़ का आपको बिजनेस करना पड़ेगा। 80 लाख तक का रैंक बोनस आप यहाँ पे ले पाएंगे। ब्लैक डायमंड की बात करें तो 120 करोड़ का आपको बिजनेस करना पड़ेगा। 1 करोड़ 20 लाख तक का रैंक बोनस आप यहाँ पे ले सकते हैं। अल्टीमा डायमंड की बात करें तो 600 करोड़ का आपको बिजनेस करना पड़ेगा। लगभग 9.5 करोड़ का रैंक बोनस आप यहाँ पे ले पाएंगे। यहाँ पे डबल अल्टीमा डायमंड की बात करें तो 1,200 करोड़ का आपको बिजनेस करना पड़ेगा और 12 करोड़ का ही रैंक बोनस आप यहाँ पे ले पाएंगे। ट्रिपल अल्टीमा डायमंड की बात करें, 5,000 करोड़ का आपको बिजनेस करना पड़ेगा। 76 करोड़ का रैंक बोनस आप यहाँ पे ले पाएंगे। और यदि बिलियन डायमंड की बात करें दोस्तों, 10,000 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। सिंगल रैंक बोनस आप यहाँ पे 100 करोड़ का ले पाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज। दोस्तों 100 करोड़ को छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस करने से हमें यहाँ पे डर लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई ऐसे अलादीन का चिराग आ जाए, झाड़ फूक मारे और हम लोग यहाँ पे करोड़पति बन जाएं। पैसा कमाना दोस्तों इतना आसान नहीं है, वर्क तो करना ही पड़ेगा। और यदि वर्क नहीं करना चाहते तो स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, जिससे हमें पता होना ये चाहिए कि मार्केट के अंदर में हमें एंट्री कब करनी है। अब हम लोग बात करेंगे डीबीएसपी की। डायमंड बनते समय जो हमें रैंक बोनस मिला, वो हमें मिलेगा डीबीएसपी के अंदर में। डायमंड बनते ही 0.003 डीबीएसपी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ब्लू पर 0.05, ग्रीन डायमंड की बात करें 0.01, पर्पल की 0.02, रेड पर 0.08 ले सकते हैं, ब्लैक पर 0.12, अल्टीमा डायमंड पर 0.96, डबल अल्टीमा डायमंड पर 1.2, ट्रिपल अल्टीमा डायमंड पर 7.6 और बिलियन डायमंड पर 10 डायमंड बिजनेस स्पिट्स आप ले सकते हैं। और इवन जो आपके टीम के माध्यम से जो आपका इन्फिनिटी बोनस होगा, वो भी दोस्तों आपको डायमंड बिजनेस स्पिट्स के अंदर में मिलेगा। और हम सभी अच्छे से जानते हैं डायमंड बिजनेस स्पिट्स का राइट नाउ प्रेजेंट के अंदर में जो रिवॉर्ड है वो कितना है, हम सभी अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करेंगे इन्फिनिटी बोनस की। इन्फिनिटी बोनस क्या होता है? 15 लेवल तक हमने इनकम ले लिया, बट हमारी टीम तो बनती जा रही है। 16वें लेवल पे आईडी लग रही है, 20वें लेवल पे लग रही है, बट वहां से हमें कुछ नहीं आ रहा। आप डायमंड बन जाए, डायमंड बनते ही इन्फिनिटी बोनस आपको मिलेगा। और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, मतलब टीम के डीप तक आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा। डायमंड पर जो इन्फिनिटी है वो 10% है, ब्लू पर है 11, ग्रीन पर 12, पर्पल पर 13, रेड पर 15, ब्लैक पर 17, अल्टीमा पर 19, डबल अल्टीमा पर 21, ट्रिपल अल्टीमा पर 23 और बिलियन डायमंड पर पूरा 25% तक का डायमंड इन्फिनिटी बोनस दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन का भी एक क्राइटेरिया है। आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट 3 लेवल्स के अंदर में अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल आपको 5,000 यूरो का बिजनेस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो भी आपके डैशबोर्ड के ऊपर में जो इन्फिनिटी है, आप उसका यूज कर पाएंगे। जितने भी मैंने आपको रैंक बोनस बताए, टीम बोनस बताए, इन्फिनिटी आपको बताया, कमीशंस आपको बताए, वो सारे के सारे आपको तभी मिलेंगे जब आपका आईडी का जो स्टेटस है वो एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट कैसे होगा?
या तो आप महीने में एक बार अपने रेफरल से किसी को ज्वाइन करवाएं, या फिर आप छोटे पैकेज के साथ में आप अपनी आईडी को टॉप अप कर लीजिए, तो आपका मंथली स्टेटस है वो एक्टिवेट हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। कोई भी फेक अकाउंट यहाँ पे नहीं चलेगा, रियल अकाउंट्स यहाँ पे चलेंगे। इसलिए जब भी आप किसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करें, तो मेक श्योर उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वही डिटेल्स आप वहां पे एंटर करें। कोई भी गलत डिटेल्स आप वहां पे एंटर ना करें कि भविष्य के अंदर में उनका अकाउंट बंद हो जाए। यदि कंपनी ने फाउंड कर लिया, कंप्लायंस डिपार्टमेंट ने फाउंड कर लिया कि आपका अकाउंट फेक है, तो शायद आपकी आईडी डिलीट या ब्लॉक भी की जा सकती है। कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट 3 लेवल्स के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करें। इससे क्या होगा, डायरेक्ट आप ज्यादा इन कैश कर पाएंगे, ज्यादा स्पिरिट्स आप ले पाएंगे, और ऊपर से जो इन्फिनिटी का जो रूल है 5,000 यूरो का क्वालिफाई करने का, उसको भी क्वालिफाई करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। इसलिए प्रोडक्ट को यूज करें, बिजनेस आइडिया को आप यहाँ पे रिकमेंड करें, और आप यहाँ पे डायमंड बन जाएं। डायमंड बनते ही आपको डायमंड रैंक बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा, डायमंड इन्फिनिटी बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा, और डायमंड बिजनेस स्पिरिट्स भी आप दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा प्लान, प्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे किया। अब हम आपके सामने यहाँ पे प्ले करेंगे जो एलेक्स सर का जो वॉइस नोट हमारे बीच में आया है। हिंदी का वॉइस नोट ऑलरेडी हमारे बीच में अवेलेबल है, तो जरूर मैं आपके सामने यहाँ पे जो हिंदी का जो वॉइस नोट आया है, मैं आपके सामने यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्ले करता हूँ। आप यस। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ एलेक्स। हमारे नए साल की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। कीमत बहुत शानदार है, विकास बहुत शानदार है, और हमने अपने उत्पाद के कुछ हिस्से को निर्धारित तारीख से 2 हफ्ते पहले लॉन्च किया। इसके बाद अल्टीमा ब्लॉकचेन और हमारी बाकी उत्पाद लाइन का लॉन्च है। अभी 225 और 550 के लिए उत्पाद एक्टिव हैं। आप 1 साल के फ्रीज के साथ बूस्टर 3 स्प्लिट्स की मात्रा का 10 गुना भी प्राप्त कर सकते हैं, और प्रमोशन और सालाना फ्रीज दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि जल्द ही पूरा फ्रीज 3 साल का हो जाएगा। आपको इसे प्राप्त करना होगा, आपको 1 साल तक फ्रीज करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करना होगा। बूस्टर 3 पुल फरवरी में केवल हाल्विंग के बाद सम्मानित किया जाएगा। जब हाल्विंग भी हो जाएगी और स्टेटस क्वो भी हो जाएगा, तब कीमत कुछ और होगी। हम पूरे महीने एक्सचेंज रेट को मजबूत करते जा रहे हैं और इसे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रोमो और इस उत्पाद के साथ यह आसान होगा। कुछ हफ्तों में जब अल्टीमा ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, तब हर कोई जिसके पास कम से कम 10 अल्टीमा है वह सीनेटर बन सकेगा। आपको स्टेकिंग के लिए कम से कम 10 अल्टीमा भेजने की आवश्यकता है। लोग एक सीनेटर को वोट दे सकेंगे और इसके लिए काफ़ी विशाल पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे। आप कम से कम 1 अल्टीमा होने पर ही वोट कर सकते हैं। 1 हफ्ते पहले आप एक वोट देने के लिए 3 या 4 हजार के बदले में 1 अल्टीमा प्राप्त कर सकते थे। अब आपको एक वोट के लिए 7 हजार चाहिए। जल्द ही एक वोट के लिए आपको 20 हजार की ज़रूरत होगी, फिर आप अपना वोट दे सकते हैं। कौन सीनेटर बनना चाहता है, चलिए मैं आपको इनाम के बदले वोट देता हूं। इसी तरह अलग अलग प्रकार की डीलें हो सकती हैं। यह सबसे अच्छा इकोसिस्टम है। हर कोई जो पहले सीनेटर बनना चाहता था उसे 40 हजार या फिर 10 अल्टीमा की ज़रूरत होती थी। अब यह लगभग 70 हजार है, और जल्द ही यह कीमत 2 लाख के आसपास होगी। इसलिए हमें अभी अल्टीमा पर स्टॉक करने की आवश्यकता है। एनर्जी और एक बैंडविज भी होगा। यह अच्छा है, यह वास्तव में अच्छा है। इसलिए अभी अल्टीमा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसे स्टॉक करना होगा। मेरे वॉइस मैसेज मेल सुने, डैशबोर्ड को देखें। उत्पाद का कुछ हिस्सा पहले ही लॉन्च हो चुका है। कम्युनिटी
जो अल्टीमा ब्लॉकचेन पर अल्टीमा पूल में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रही है, वह अब केवल अल्टीमा उत्पन्न कर रही हैं, किसी भी तरह से इसका उपयोग नहीं कर रही हैं और वे इसे हाई रेट पर स्टॉक कर रही हैं। इसलिए आपके पास अभी भी काफ़ी अच्छी कीमत है, आपके पास अभी भी अल्टीमा को लेने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। मैं एक हफ्ते से कह रहा हूँ, यदि आप इसे आज नहीं लेते हैं तो इसे कल लेना ज़्यादा मुश्किल होगा। हर कोई जिसने 4,000 की कीमत पर इसे नहीं लिया था, अब 7,000 पर लेने के लिए मजबूर है। लेकिन हर कोई जो अब 7,000 पर नहीं लेता है, वह 20 पर लेने के लिए मजबूर होगा। इसलिए आपका काम अब इस अवसर को मिस नहीं करना है। आपको एक्टिव होने, अपने आदेशों को एक्टिव करने, सभी को कॉल करने, सभी को लिखने, सभी को चेतावनी देने, सभी को प्रशिक्षित करने, सभी को सूचित करने की आवश्यकता है। कब? अगर अभी नहीं तो कब? केवल न के बराबर बचा है। अल्टीमा ब्लॉकचेन के लॉन्च तक बस कुछ हफ्ते बचे हैं। उत्पाद के दूसरे भाग के लॉन्च में कुछ दिन बचे हैं। स्टेटस क्वो और हाल्विंग में केवल कुछ ही समय बचा है। एनर्जी सेल्स प्लेटफॉर्म के लॉन्च में केवल कुछ ही महीने बचे हैं और हमारे पास बैटल बुल्स में भी बहुत गंभीर विकास होगा। हम कुछ हफ्ते में इसकी घोषणा करेंगे। इसलिए पूरी तेजी से आगे बढ़ें, इस अवसर को न चूकें, स्प्लिट्स को ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमो प्राप्त करें, इसे 1 साल के लिए फ्रीज करें, हर दिन लाइफ टाइम पूल से इनाम प्राप्त करें। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन फैसला आपका है। दोस्तों, इस मौके को न चूकें, पूरी तेजी से आगे बढ़ें। दोस्तों, ये एलेक्स सर का वॉइस नोट था जो हम सभी लोगों ने अच्छे से सुना। और कैसे एलेक्स सर बता रहे हैं कि मैं कब से आपको बता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अल्टीमेट टोकन को आप यहाँ पे जमा करने की कोशिश करें। यदि आपको यहाँ पे सेनेटर बनना है या फिर सुपर रिप्रेजेंटेटिव आपको बनना है। अब डीलिंग क्या था कि जब रेट अल्टीमा का 3800 4000 के आसपास में था, यदि आप तब 10 अल्टीमा टोकन को बाय करते तो मे भी शायद 38,000 या 40,000 डॉलर में आपका काम काम बन जाता। तो वो डीलिंग बेटर था। या आज जो अल्टीमा का जो प्राइस है वो 7,000 के आसपास में है। 10 अल्टीमा टोकन यदि आज आप लोग बाय करेंगे तो 70,000 डॉलर आपकी जेब से जाएगा। और लेक्चर बता रहे हैं मे भी आने वाले समय के अंदर में 10 अल्टीमा टोकन को बाय करने के लिए 1 लाख या 2 लाख डॉलर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है जो अल्टीमा की ग्रेजुअली ग्रो होती जा रही है। और जस्ट अभी लेक्चर बता रहे हैं अभी तो जस्ट ये बिगिनिंग है। और इवन बैटर बुल्स के बारे में भी लेक्चर बता रहे हैं कि हम आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ सरप्राइज यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें दोस्तों इस पूरे इकोसिस्टम को समझना जरूरी है। अब हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एसेट को हमेशा जूम के ऊपर में हम आपको बात बोलते आए हैं, इवन हमारे ग्रेट मेंटर्स बोलते आए हैं कि यदि करेक्शन के ऊपर में कोई भी अल्टीमा आता है तो आप उसको ग्रैब करें। बट ग्रैब वही आदमी करेगा जो इस इकोसिस्टम के अंदर में डीपली में गया हुआ है। जो डीपली नहीं गया हुआ, जो सिर्फ सोचता है कि मैं फंड को कैसे निकालूं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो कभी इस पैनिक सिचुएशन के अंदर में जब मार्केट हमें मौका देता है ग्रैब करने का, शायद वो लोग कभी यहाँ पे ग्रैब कर पाते होंगे। तो इसलिए यहाँ पे सीईओ के मैसेज को फॉलो करें। जैसा वो कहते हैं आप अपनी रणनीति बनाएं, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और आप पूरी टीम को भी बताएं। मैंने आपको कल ही बताया था, कल मैंने लाइव आपको दिखाया था। अभी राइट नाउ हम लोग अल्टीमा की बात करें, मैंने कल आपको लाइव दिखाया था लगभग 900 समथिंग अल्टीमा एक्सचेंज के ऊपर में थे। आज अल्टीमा कितने हैं? 747। लगभग 750 अल्टीमा एक्सचेंज के ऊपर में है। ये आंकड़ा दोस्तों घटता और बढ़ता रहता है। 900 समथिंग, 954, 930 अल्टीमा थे जो कल हमने आप लोगों को बताया, और राइट नाउ 750। मतलब ये आंकड़ा बहुत जाता है। 150 से 150 के आसपास में अल्टीमा टोकन बाय हो चुके हैं। अब बाय तो किए हैं लोगों ने, मतलब न्यू जो लिक्विडिटी है वो अल्टीमा के अंदर में आती जा रही है। तभी तो 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है, कभी $5 मिलियन प्लस, कभी $6 मिलियन प्लस, इवन $7 मिलियन
डोर प्लस भी हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो फाइटिंग है, जो कंपटीशन है, वो स्टार्ट हो चुका है SR बनने के लिए। क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर आप उनको वोट करके वहां से भी स्टेकिंग का रिवॉर्ड आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेगुलर आप जूम पर आए, इकोसिस्टम को समझने की पूरा कोशिश करें। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो आपके सीनियर स्पॉन्सर हैं, आप उनको फॉलो करें, और जैसा वो बताते हैं उनके नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करें। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने आज के सेशंस को बड़े अच्छे से सुना। अब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सीनियर्स को, और सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में बबलू कुमार खत्री सर को। सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्टेबल है, प्लीज अनम्यूट यूर सेल्फ प्लीज। वेलकम सर।